हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम जो हो चुका है उसका टाइपिंग कब हो रहा है, उसका आंसर की कब आ रही है और उसका कट ऑफ क्या रहा है, तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात मेरी बात आपको पसंद आएगी और आप बातों को पूरा सुनिएगा। उसके बाद अपना जो भी कमेंट होगा नीचे ज़रूर डालिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सारा जो सेशन है उसमें लगभग जो पेपर का लेवल है वो सिमिलर ही आया है। ठीक है, तो जो इसमें जो जो मार्क्स बनेंगे ना, जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाएगा। ठीक है, 2 4 5 मार्क्स हो सकता है किसी में बढ़ जाएगा, और कम तो बहुत कम होता है। कम होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन अगर कम होगा भी तो बहुत माइनर सा कम होगा, लेकिन बढ़ने के भी चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बढ़ेगा भी तो 2 से 4 या 5 नंबर ही बढ़ेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी सेशन में, क्योंकि लगभग सारे जो सेशंस थे और जो सारी जो शिफ्ट थी उसमें जो भी पेपर आए थे वो लगभग सिमिलर ही आए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना नंबर फाइनली कट ऑफ हो रहा है टाइपिंग के लिए। तो मैं जहाँ तक मैंने पता किया है, जितना मैं जो भी लोग मुझसे बताए हैं उन्होंने यही बताया है। उसके बाद ठीक है, जो कट ऑफ बन रहा है वो यही बन रहा है कि जिन लोगों का भी जिन भी स्टूडेंट्स का 120 प्लस है, जी हाँ, जिन लोगों का 120 प्लस है वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, 120 प्लस वाले जो होगा वो टाइपिंग के लिए जाएंगे, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब रही बात ये कि जो भी ओबीसी वाले होंगे तो 2 नंबर अपने आप को कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो वो भी 2 नंबर कम कर सकते हैं। यानी कि जो कट ऑफ होगा ओबीसी का 120 प्लस हो रहा है, जनरल का 120 प्लस हो रहा है, ओबीसी का 118 प्लस हो रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा सा कम जो है ईडब्ल्यूएस का इससे जाए, 117 या 18 नंबर इतना हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी जाए। तो कुल मिलाकर के बस इतना कहा जा सकता है कि 2 नंबर अपने हिसाब से आप लोग कम कर लीजिएगा, अपने कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो 120 प्लस यानी कि जो जनरल का कट ऑफ है 120 प्लस वाले एकदम टाइपिंग में लग जाएं, उससे अधिक कट ऑफ नहीं जानी है, उससे कम ही कट ऑफ रहेगी। 120 प्लस वाले अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसकी क्या कहते हैं कि हाँ, आंसर की कब आएगी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर की जो है वो 7 तारीख तक आ जाना चाहिए। अगर 7 तारीख तक नहीं आएगा तो 10 तारीख के अंदर इसकी आंसर की जो होगी वेबसाइट पे एकदम अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, 10 तारीख के अंदर ही इसका जो है आंसर की होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात कि इसका रिज़ल्ट कब आ रहा है, मैं बताऊँगा आपको। अगर 10 तारीख तक इसका आंसर की आ जाता है ना भाई, तो जो इसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो कैसे भी करके मान के चलिए कि 10 से 15 जनवरी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो इसका रिज़ल्ट होगा, जी हाँ, अगर 10 तारीख तक इसका आंसर की आ जाता है तो जो इसका रिज़ल्ट होगा वो 10 से 15 तारीख के बीच में आएगा। जो जनवरी का महीना आने वाला है उसे 15 तारीख तक आ जाएगा। अब तीसरी बात कि इसकी टाइपिंग कब होगी, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी टाइपिंग के लिए रिज़ल्ट से आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 15 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाता है तो इतना मान के चलिए कि फरवरी के मिड में या 20 फरवरी तक इसका टाइपिंग भी होगा। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, इतना मान के चलिए आप। ठीक है, फरवरी से बाद नहीं जाएगा, फरवरी के अंदर में ही टाइपिंग इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। अब कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो रिज़ल्ट जो आ रहा है वो 15 जनवरी तक आ रहा है। ठीक है, टाइपिंग कब हो रहा है, टाइपिंग जो हो रही है इसका मिड फरवरी तक हो रही है, यानी कि 20 फरवरी तक हो रही है। ठीक है, आंसर की कब आ रही है, वो 10 तारीख तक आ रही है। ठीक है, और इसका कटअप जो कितना जा रहा है, तो 120 प्लस वाले जितने भी लोग हैं वो टाइपिंग दे रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो कि 130-35 कटअप जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, 120 प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, वो सेफ जोन में है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइपिंग में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। लगातार बने रहें चैनल के साथ, और जो भी कमेंट हो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।